नमस्कार जोहार। झारखंड के राजनीति सियासी हलचल कुछ इस कदर इस समय चल रही है कि कुछ खबरें जो है वो आश्चर्यचकित कर दे रही है। उनमें से ही एक खबर ऐसा है कि जो झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके, झारखंड के खेल मंत्री रह चुके और 4 बार विधायक सिल्ली से रह चुके सुदेश कुमार महतो, उनका आवास जो रांची कांके रोड में स्थित था उसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। और ये ज़रूरी भी है कि कोई विधायक अगर हार गया चुनाव तो उसको अपना आवास खाली करना पड़ता है। ये नियम बना हुआ है। कुछ दिन पहले आप देखें कि जो दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनको भी अपना आवास खाली करना पड़ा। वो सीएम रह चुके थे फिर भी। तो उसी तर्ज पर अगर बात करें तो यूपी में भी ऐसा नियम है कि अगर कोई पूर्व विधायक हो गया, कोई पूर्व मंत्री रहा, वो क्यों ना वो मुख्यमंत्री ही रहे, फिर भी उनको आवास खाली करना पड़ता है। यूपी में अगर बात करें तो अखिलेश यादव को भी खाली करना पड़ा था। इस तरीके से आवास को खाली करना पड़ता है। लेकिन ये झारखंड है और आज सुदेश कुमार महतो का जो आवास था रांची कांके रोड में, उसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। और ऐसा खबर आ रहा है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का कोई ऑफिस बनने वाला है। तो अगर उस तर्ज पर हम बात करें कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो गया, कोई पूर्व मंत्री, कोई पूर्व विधायक हो गया, उसको अगर आवास खाली करना पड़ता है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं यहाँ पर जो अभी भी आवास लिए बैठे हैं। तो क्या ये एक तरफा कार्रवाई है? क्या सुदेश महतो अकेले पूर्व विधायक मंत्री थे? और भी हैं, वो हम एग्जाम्पल आपको विजुअल दिखाएंगे कि कौन कौन यहाँ पे हैं। जैसे अगर बात करें तो पूर्व मंत्री रह चुके बंधु तिर्की जी, वो सामने ही, इनके सामने ही उनका भी आवास है। वो लगभग 2 साल से विधायक नहीं है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनको अभी तक आवास अलॉट है, वो वहाँ पर रहते हैं। और उनकी जो बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की जी, अभी मंत्री भी हैं, उनको अलग से आवास अलॉट किया गया है। जो नया आवास बना है वहाँ पर भी उनको मिल चुका है। और उनके पिताजी जो बंधु तिर्की है, उनको भी मिला हुआ है। वो अभी, बल्कि वो विधायक भी नहीं है 2 साल से, फिर भी वो रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तर्ज पर देखें कि जो पूर्व रह चुके, उनका आवास अगर खाली कराना होता है तो सबसे पहले नियम के घेरे में तो सत्ता पक्ष के कई विधायक ऐसे हैं जो उस कानून के घेरे में आएंगे। तो ये कानूनी कार्रवाई सरकार क्या एक पक्ष मतलब एक तरफा कर रही है? ये तो जनता को कुछ बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और ये सवाल खड़ा होता है यहाँ पर, क्योंकि आवास देखिए यही है, सुदेश कुमार महतो का आवास पूरी तरीके से खाली हो गया है। अब 15 अप्रैल को ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से हैंडओवर किया जाएगा। उसके बाद ये आवास सरकार के हाथों में चली जाएगी। हालांकि जो भी पूर्व मंत्री विधायक हैं, उनको आवास खाली करना ये नियम बना हुआ है। तो हमने फिर से कहा कि अगर ये नियम है तो सबसे पहले सत्ता पक्ष के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो उन के घेरे में आएंगे। और अगर आप सही तरीके से जांच करेंगे, यहाँ पे सही तरीके से अगर पड़ताल करेंगे, तो कई विधायक, कई मंत्री ऐसे हैं जो एक नहीं 2 आवास लिए बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इस पर सरकार जो है कार्रवाई नहीं करती है। और अगर सुदेश महतो का तो अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि ज़बरदस्ती खाली करवाया जा रहा है या फिर ये नियम बताकर खाली करवाया जा रहा है कि ये नियम है, आपको खाली करना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने पीसी किया था और पीसी में ये कहा था कि सरकार की तरफ से अगर आदेश आती है तो हम खाली कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अब 15 तारीख को कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से उसको हैंडओवर किया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, सब खाली हो गया है। हमने देखा अंदर में भी उनके कुछ लोग हैं और जिनके जिम्मेदारी में ये घर है, वो लोग हैं यहाँ पर। 15 तारीख को हैंडओवर किया जाएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।